प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए परिवार में। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे और तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस बारे में नहीं कहा जा सकता। एक बात आप सभी को मैं बता देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उन सभी साथियों के लिए ये वर्ष 2026 बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आपकी दिसंबर आएगी तब तक आप सभी अपने जीवन के जो अंतिम लक्ष्य हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना वो हासिल भी कर लोगे, क्योंकि बिहार में भी लगभग भूगोल विषय के 300 से अधिक पद जो है वो आपको मिलने वाले हैं। और वहाँ तो ऐसे साथी भी हो सकता है कि फ़ायदा ले लें जिनके पास अभी नेट या पीएचडी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट भी आयोजित करवाने के मूड में है। तो इसीलिए अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कुछ सब्जेक्ट में ही वैकेंसीज उन्होंने दी हैं और परमानेंट वैकेंसीज जो है वो बेट के बाद ही आने के चांसेस है। तो ऐसे साथी जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है और अभी नेट या पीएचडी उनका नहीं हो पाया है, तो वो भी अगर मेहनत करेंगे तो वो इस उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे, इस अवसर का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन जिन साथियों के पास नेट और पीएचडी है अभी, उनके पास एक दूसरा मौका उत्तर प्रदेश में आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। मैं यहां पर बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एडिड जो महाविद्यालय है उनमें नई वैकेंसी जो आ रही है। तो ये नई भर्ती 2026 की कब तक आएगी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और भूगोल विषय का जो नया सिलेबस आयोग ने, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिलीज किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब चूंकि सिलेबस रिलीज कर दिया है तो उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। टोटल जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों में मिला करके तो वो लगभग 2100 के आसपास है। भूगोल में भी अगर हम उम्मीद करेंगे तो 100 से 150 के आसपास पद रहने की पूरी चांसेस है कि 100 से 150 के आसपास पद जो है वो भूगोल विषय में भी रहेंगे। तो जो भी साथी अभी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि समय बहुत कम है आपके पास। जो है अपडेटेड सिलेबस तो हम देखेंगे ही देखेंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है हम इसकी भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो भूगोल विषय का सब्जेक्ट कोड इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 36 रखा हुआ है, यानी 36 हमारा जो है वो सब्जेक्ट कोड है भूगोल विषय का। और यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने सभी विषयों का सिलेबस अपडेट किया है, नए सिरे से सिलेबस जारी किया है। तो उसमें भूगोल का सिलेबस क्या रहने वाला उसकी हम चर्चा करेंगे। सिलेबस की चर्चा करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगस्त के पहले पखवाड़े में यानी 10 अगस्त से पहले पहले पूरे चांसेस है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है जो लगभग मिलाकर के 23,000 कुछ आने वाली है वो आ जाएगी आपकी। यानी अभी अंतिम चरण में चल रहा है काम और अगस्त के पहले सप्ताह में या 10 अगस्त से पहले पहले पूरे चांसेस हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी परीक्षा भी अक्टूबर तक हर हाल में आयोजित करा ली जाएगी। तो जो भी साथी मेहनत कर रहे हैं अभी से और ज्यादा तन्मयता के साथ लग जाइए, अपना सर्वस्व निछावर कर दीजिए। 2-3 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते। आपने नेट पीएचडी में जो समय बिताया है, जो मेहनत की है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सफलता में। नहीं तो केवल सर्टिफिकेट नेट का किसी के काम का नहीं है और ना ही आपकी पीएचडी किसी काम की रहेगी। डॉक्टर लिखे भले ही घूमते रहो, कोई भी आपको घास डालने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इससे बेहतर मौका दोनों राज्यों में शायद ही कभी मिले। तैयारी आपकी एक ही होगी और दोनों राज्यों में आप बहुत अच्छे से फाइट कर पाओगे, अपने आप को औरों से अलग साबित कर पाओगे। तो ये तो बात आपको पता चल ही चुकी है कि लगभग अगस्त के पहले सप्ताह में पूरी उम्मीद है कि आपका यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का फॉर्म जो है वो आ जाए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिलेबस क्या चेंज किया है, क्या नई चीजें जोड़ी हैं और किस तरह से उन्होंने इसको अभी प्रस्तुत किया है। तो पहली यूनिट जैसे यूजीसी नेट की है हमारी भू-आकृति विज्ञान, वो सेम यहाँ पर भू-आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी ही रखी गई है, जिसमें हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को जेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ड्यूनेडेशन, वीदरिंग, जियोसिंक्लाइंस, आइसोस्टेसी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, जियोमॉर्फिक साइकिल्स, लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड, कोस्टल कास्ट, मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये तमाम जो है
आपका लगभग वही सिलेबस है मोटे तौर पर जो यूजीसी नेट का है, जो मॉर्फोलॉजी का, तो यूनिट 1 वही सेम आपकी यहाँ पर रखी गई है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि भूसन्नतियाँ, संतुलन, महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्तन की, पर्वत निर्माण, तो बहुत कॉमन है पेपर आपकी यूनिट 1 का सिलेबस जो हर बार पूछा गया। यूजीसी नेट का ही लगभग कॉपी करके यहाँ पर यूनिट 2 रख दिया है क्लाइमेटोलॉजी। मतलब अगर आपने नेट का पढ़ रहे हो तो नेट का ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यूजफुल रहेगा। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बजट ऑफ द अर्थ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, मॉनसून, जेट स्ट्रीम्स, जेट विंड्स, लोकल विंड्स, ये तमाम वही सिलेबस है क्लाइमेटोलॉजी का भी जो हमारा यूजीसी नेट में दिया गया है। साथ ही साथ कोपेन और थानथ्वेट और ट्रेबार्था, इन सभी की जलवायु योजनाएं दी गई हैं और उनके विश्व के जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। फिर हम बात कर लेते हैं ओशिनोग्राफी, ठीक है, और बायोजियोग्राफी या फिर एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ओशिनोग्राफी जो है वो आपका इन्होंने यूनिट 3 में रखा है, लेकिन यूनिट 3 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ए है और एक बी है। जैसे आप नेट के सिलेबस में पढ़ते हो तो वहां आपकी 4th यूनिट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होती है, लेकिन इन्होंने 3rd बी में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रखा हुआ है। तो ओशन में ओशन बॉटम टोपोग्राफी, ठीक है, डिपोजिट्स, कोरल रीफ्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, टाइड्स, ओशन करेंट्स एंड सुनामीज। तो लगभग वो सारे टॉपिक जो आप पढ़ते हो यूजीसी नेट में वो आपको यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट 3rd में ओशनोग्राफी में देखने को मिल रहा है। अगर हम 3rd बी की बात करें तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, वही सारा पूरा पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर जो है पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, तमाम डिग्रेडेशन, हजार्ड्स जितने भी हैं, तो ये सब कुछ आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, लिटिगेशन, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सारे पॉइंट्स जो आप पढ़ते हो वो सब यहाँ पर आपके 3rd बी में भी दे रखे हैं। सेम टू सेम जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, पारिस्थितिकी सिद्धांत, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पारिस्थितिकी पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, प्रदूषण की समस्याएं, यानी जो नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ठीक है, वो सारी बातें, मतलब आप कुछ भी अलग से नहीं पढ़ोगे। अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें भी लगभग वही है, बस यूनिट का नाम चेंज कर दिया है। कोई वहां पर आपका किसी यूनिट में है सिलेबस, तो यहाँ पर अब जैसे ज्योग्राफिकल थॉट है तो यूजीसी नेट के सिलेबस में 8वीं यूनिट है, इन्होंने अपनी 4थी यूनिट बना रखी है। अब सेम टू सेम वही सारे टॉपिक रखे हुए हैं, जैसे जनरल कैरेक्टर ऑफ ज्योग्राफिक नॉलेज, इंडिया एंड वर्ल्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, ज्योमॉर्फिकल नॉलेज, वेदाज, एपिक पीरियड्स, पुराणाज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे वेद पुराणों में और जो स्मृतियां हैं उनमें जो ज्योग्राफिकल नॉलेज दी गई है उसको इन्होंने अलग से मेंशन किया है। आप ये बात यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं देखते। यूजीसी नेट के सिलेबस सीधा आपका ज्योग्राफिकल थॉट से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम यूनान से लेकर रोमन से लेकर आपके अरब भूगोल वेदता है और वो सब अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने अपना एंशिएंट और मेडिवल पीरियड की जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसको अलग से मेंशन किया और बाकायदा वेद पीरियड, एपिक पीरियड, पुराणास और स्मृतियों में जो भौगोलिक ज्ञान है उस फंडामेंटल ज्योग्राफी की इन्होंने बात करी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स, तो यहाँ भारतीय जो भूगोल वेदता है उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा हिसाब से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सारी चीजें, न्यू डिटर्मिनिज्म, खैर ये तो हम लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं यूजीसी नेट में भी। तो ये लगभग सिलेबस वही है, लेकिन जो हमारी वैदिक और स्मृतियों में, पुराणों में जो भौगोलिक ज्ञान है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो कुल मिलाकर के भौगोलिक चिंतन का ये सिलेबस है। वहां आप यूजीसी नेट में यूनिट 8 में पढ़ते हो, यहाँ यूनिट 4 में है, बस इतना अंतर है। 5वें में आ जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ये तो आप वहां भी अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में भी यूनिट 5 ही है, पॉपुलेशन और सेटलमेंट, तो यहाँ भी
पॉपुलेशन और सेटलमेंट सेम टू सेम रखा है, कुछ भी अलग नहीं है, वही है। फैक्टर्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड डेंसिटी, वैसे ही सेटलमेंट ज्योग्राफी में है आपका साइट सिचुएशन टाइप साइज स्पेसिंग इंटरनल मॉर्फोलॉजी रूरल अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। सिटी रीजन प्राइमेट सिटी रैंक साइज रूल, ठीक है। अर्बन हायरार्की स्पेशियल पैटर्न क्रिस्टालर सेंट्रल प्लेस थियरी, ठीक है। लॉस थियरी आपका ये अगस्त लॉस थियरी स्मार्ट सिटी विलेज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो वही आपका हूबहू जो आपका यूजीसी नेट का यूनिट 5 है वो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का यूनिट 5 रख दिया है। हिंदी में भी सिलेबस सामने लिखा हुआ है। जनसंख्या का वितरण, उसके प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरूप, घनत्व, प्रवासन, जनसंख्या वृद्धि, तमाम सारी वही चीजें आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कोटि आकार नियम, बस्ती पदानुक्रम, अगस्त लॉस का केंद्र, क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत, ठीक है। तो इन सभी अवधारणाओं को जो हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं हूबहू आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यूनिट 6 आ गई, वहां भी है और यहां भी है। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में और इसमें कोई भी खास अंतर नहीं है, सारी चीजें वही है और सब कुछ बहुत अच्छे से यहां पर बता रखा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण, ठीक है। संरक्षण, प्रमुख फसल उत्पादन, उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग यूजीसी नेट में पढ़ते हो और यहां भी सेम टू सेम आपका वही सिलेबस है। यूनिट 7 पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखो सेम टू सेम यहां पर रखा हुआ है। रिमलैंड थ्योरी, हर्टलैंड थ्योरी, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, बाउंड्रीज, ठीक है, फ्रंटियर्स। ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कॉपी किया यूजीसी नेट का सिलेबस और यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी सेम वहां पर यूनिट 7 में है, ठीक है। कल्चरल ज्योग्राफी यूनिट 7 में है। तो सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सारा कुछ आपका वहीं से लिया गया। सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल यूनिट 7 का ही ये क्या है हमारा पूरा यूजीसी नेट का ही डिट्टो कॉपी करके यहां पर रखा गया है। 8वीं हमारी रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग में वैसे तो हम ये प्लानिंग जो है वो अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अलग से रीजनल प्लानिंग का रख रखा है। तो टाउन प्लानिंग मेथड्स, रीजनल डेलिनिएशन, ठीक है। इंडिया में इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के संकेतांक कौन कौन से हैं, प्रादेशिक नियोजन, सीमांकन की विधियां, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रादेशिक असंतुलन की बात की गई है, नगर और ग्राम नियोजन की बात की गई है। तो ये सब रीजनल प्लानिंग जो है वो एक अलग से इन्होंने 8वीं यूनिट बना रखी है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 9वीं यूनिट है, यहाँ पर अलग से लोकेशन, शेप, साइज, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट मैकेनिज्म पूरा, फ्लड, ड्रॉट्स, वेजिटेशन, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, रेनफॉल पैटर्न्स, तमाम सारी वही एग्रीकल्चरल, मेजर सॉइल टाइप्स, इरिगेशन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। आगे देखिए इकोलॉजिकल रीजन्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स एंड सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्क फोर्स, अर्बनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी, रेशियल इन्वेस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज, ठीक है। लैंड सरफेस, ग्राउंड वाटर एनर्जी, मिनरल्स, अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। बायोटिक, मरीन रिसोर्सेज। तो इंडियन ज्योग्राफी को इन्होंने और ज्यादा वास्ट कर दिया है, मतलब यहां पर इंडियन ज्योग्राफी के हर एस्पेक्ट को पढ़ना है। फिजियोग्राफिक डिवीजन, रिवर्स, रिसोर्सेस, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हो, चाहे वो आपके मिनरल्स हो, चाहे वो आपके सी रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके अलग अलग तरह के बाहर, यहाँ तक कि रोल ऑफ डायस्पोरा भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। मेजर ट्राइब्स भी पढ़नी है, ट्राइबल एरियाज भी पढ़ने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी पढ़नी है, अर्बनाइजेशन पढ़ना है, सोसाइटी पढ़नी है, रेशियल और लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लिटरेसी पढ़ना है, स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो पढ़ना है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पढ़ने हैं, टूरिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़ी जो आपको ना पढ़नी हो, बहुत अच्छे से। यहां तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ई टूरिज्म, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, 5 ईयर प्लान्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, यानी कि आपका इंडियन
ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी मतलब छोटा से छोटा माइक्रो टॉपिक भी नहीं छोड़ा है। हर चीज आपको यहाँ पर भारत के भूगोल से संबंधित आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो कैसा भी, यानी भारत से जुड़ी हर बात पढ़नी है। तो बड़ा रोल रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का, ये बात ध्यान रखें सभी साथी। केंद्रीकृत योजनाएं, ये तमाम सारी चीजें हैं। यूनिट 10 रखी है इन्होंने कार्टोग्राफी की, स्टैटिकल मेथड्स की, ठीक है, जिसमें हम ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, मैप्स टेक्निक्स पढ़ेंगे, कोरोप्लेथ आइसोप्लेथ मैप्स जो भी होते हैं। तो कार्टोग्राफी है और स्टैटिकल मेथड है और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस भी है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस भी है, यानी सेम यूनिट 9 का सिलेबस यूजीसी नेट वाला यूनिट 10 में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो कुछ अगर हम कहें कि कुछ बदला है तो वो कुछ एक जैसे थॉट वाले में उन्होंने इंडियन थॉट को थोड़ा ज्यादा महत्व देने की बात की है और भारतीय भूगोल को भी थोड़ा डीपली उन्होंने मतलब हर एक कोने को पढ़ना है अच्छे से, एक एक टर्म अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो आपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो नई आने वाली है, उसके लिए अपडेटेड सिलेबस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है। अब बात यह आती है कि इसको कवर कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे है। तो इसको पढ़ने के लिए आप सभी साथियों को हम बता दें कि अभी हमारे पास आचार्य 2.0 बैच चल रहा है और मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो हमारा आचार्य 2.0 बैच है ये अपने आप में सबसे स्पेशल है और बेहतरीन बैच है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बैच को अगर आप भूगोल विषय के लिए केवल लेना चाह रहे हो, केवल सब्जेक्ट के लिए लेना चाह रहे हो, तो भूगोल विषय में ये केवल आपको मिल रहा है 1999 रुपए में। यानी इतना सस्ता बैच जो है वो आपके पास शायद ही कोई उपलब्ध हो, पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूं। इससे कम में कोई भी बैच मात्र 1999 यानी 1999 में आपका भूगोल विषय का बैच जो है वो उपलब्ध हो रहा है। अब इस बैच की दूसरी खास बात क्या है, पैसों में सस्ता है वो तो है ही, दूसरी खास बात यह है कि इसके साथ आपका आचार्य बैच जो है, आचार्य बैच जो है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड उपलब्ध है। मतलब आपको सिलेबस पूरा होने की चिंता नहीं है, ठीक है। जितना भी आप पढ़ना चाहो, जितना भी आप पढ़ना चाहो आप उतना पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा बैच जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाला है वो फ्री में मिल रहा है, वो बिल्कुल फ्री में साथ में मिल रहा है, ध्यान रखना फ्री में साथ में आ रहा है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना। और इस बैच में आपको पता होना चाहिए कि जो आचार्य बैच है इसको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया गया है। लगभग 140 क्लास जो थे वो यहां पर हुए हैं और इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल रहा है रिकॉर्डिंग के साथ साथ, और इनके सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं। मतलब इतना कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। और जो आचार्य बैच होगा इसमें भी आपको क्या होना है, इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको यहां भी पीडीएफ मिलेंगे सारे क्लास के, और यहां भी आपको नोट्स मिलेंगे सारे क्लास के। सबसे बड़ी बात आपको डाउट ग्रुप मिलेगा, और ये जो डाउट ग्रुप होगा उस डाउट ग्रुप की सबसे खास बात है कि वो सीधा व्हाट्सएप पर है। मतलब आप यहाँ व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप जो भी पूछना चाहेंगे आप पूछ पाएंगे। आपके पास किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आपको 2 बजे मैसेज नहीं करना, कि 10 बजे मैसेज नहीं करना। आप किसी भी टाइम अपना डाउट यहाँ पर इस ग्रुप में पूछ सकेंगे, मेरे साथ डायरेक्ट आप बात कर सकेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस है, पीडीएफ है, नोट्स है, डाउट ग्रुप है जो कि आपका 24/7 चालू रहता है, ठीक है। हर समय आपका उपलब्ध रहता है, आपके हर किसी तरह के डाउट को यहां पर सुना जाता है, पूछा जाता है। तो ये आचार्य 2.0 बैच में भी आपको वही सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आचार्य बैच में ऑलरेडी आपके पास पहले से ही उपलब्ध है। तो कोई भी छात्र है जो समय से पहले सिलेबस पूरा करना चाहता है, जिसके पास समय उपलब्ध है, तो वो कर सकता है यहां से कंप्लीट अपनी चीजें, ठीक है। तो फटाफट मात्र 1999 रुपए में हमारा आचार्य 2.0 बैच है। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, ठीक है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, वहां ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा बैच, ठीक है। वहां ये पूरा बैच मिल जाएगा। किसी भी तरह की असुविधा अगर हो रही है तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप, रजत सर RWA, ठीक है, रजत सर RWA आपका जो है वो
टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज करके किसी भी तरह की असुविधा के स्थिति में हमसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और आप अगर तैयार है इसके लिए और इसी साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है बेहतर होगा, परिणाम भी बेहतर मिलेगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी यूजीसी नेट आरडब्ल्यू के साथ। थैंक यू।